Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, previous lecture में हमने SLO पढ़ा था जिसमें we were describing the East India Company's arrival. तो हमने arrival तक इस SLO को complete किया था. Today we are going to describe the capture of political power by East India Company. किस तरीके से ये power में आए, political power इन्होंने किस तरीके से gain की, आज हम उसको explain करेंगे. So let's quickly move forward, pause the video and quickly open your history books. I hope everybody has opened the book. So now let's quickly move forward. So arrival हमने इसका discuss किया था कि in 1808 Mughal Emperor Jahangir issued a farman granting trade privileges to the British East India Company. So allowing them to trade freely within the Mughal Empire. This decree provided legal protection and a framework essential for the company's early establishment in the subcontinent. So my dear students, शुरू में जो मुगल एम्परर जहांगीर थे उन्होंने 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको एक इस किस्म का एक उनको नोटिस या उनको इस किस्म का एक इशू किया लेटर कि आप जो है यहाँ पर अपनी ट्रेड जो है उसका आगाज़ कर सकते हैं. तो इस तरीके से उन्होंने एक कंपनी जो है वो यहाँ पर आई और उसने अपनी ट्रेड का जो है आगाज़ किया. एंड दिस इज़ हाउ दे अर्ली पीरियड में ये यहाँ पर एस्टैब्लिश हुए. अभी इन्होंने पावर गेन नहीं की थी बट स्लोली हाउ दे गेन द पावर. सो लेट्स क्विकली हैव अ लुक. सो एक्सपेंशन इन्होंने किस तरीके से की. एज द कंपनीज ट्रेड ग्रू इट एक्सपैंडेड इट्स ऑपरेशंस टू other coastal regions of the India such as Madras and Calcutta. So इन्होंने और जो एरियाज हैं जैसे जैसे ये इनका जो है वो इनको प्रोग्रेस हुई यहाँ पर और इन्होंने देखा कि ये कितना रिसोर्सफुल इलाका है तो उन्होंने कहा कि हमें एक्सपैंड करना चाहिए टू फर्दर रीच आउट टू द रिसोर्सेज. तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने दूसरे जो बड़े बड़े इलाके हैं उनमें भी अपनी ब्रांचेस जो हैं वो बनाना शुरू की सच एज मद्रास एंड कोलकाता. आफ्टर दैट स्टार्ट द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इनका किस तरीके से स्टार्ट हुआ. द एस्टैब्लिश द ट्रेडिंग पोस्ट, फॉर्म्ड अलायंस विद द लोकल रूलर्स. ये जितनी भी कॉलोनीज ब्रिटिशर्स ने बनाई ये क्या करते थे कि शुरू में ये वहां ट्रेड की नीयत से ही जाते थे या रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए जाते थे. दिस हैपेंड इन अफ्रीका. तो ये रिलीजन या ट्रेड की सूरत में आते थे. इन्होंने यहाँ जब ये सब कॉन्टिनेंट में आए तो इन्होंने ट्रेड की नीयत से कहा कि हम ट्रेडिंग करने आए हैं. उसके बाद ये क्या करते थे कि जितने भी लोकल रूलर्स होते थे ये उनके साथ अलायंस बना लेते थे. उनको कहते थे कि आप हमें जो है वो एक्सपेंशन दे दें, हम एक्सपैंड करना चाहते हैं अपना बिजनेस या अपनी ट्रेड को और हम इसके बदले में आपको ये फायदा देंगे. तो इस तरीके से दे यूज्ड टू मेक गुड टर्म्स विद द लोकल रूलर्स. उसके बाद they negotiated treaties, diplomatically supported rival factions, fortified posts and intervened in the local conflicts. तो इस तरीके से ये अपने आप को जो है वहां सेटल करते जा रहे थे. Acquired Diwani rights in Bengal in 1765. उसके बाद they employed the subsidiaries alliance, manipulated successions, used military actions to extend influence. तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपने कदम जो है वो जमाने शुरू कर दिए थे सब कॉन्टिनेंट में. फर्दर बैटल ऑफ प्लासी. अब 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी हुई तो इस बैटल के बाद इट मार्क द टर्निंग पॉइंट फॉर द कंपनी. रॉबर्ट क्लाइव जो है विक्ट्री हुई इनको नवाब ऑफ बंगाल के खिलाफ और इनके जो फ्रेंच एलाइज हैं उनकी मदद से दे सिक्योर्ड द कंट्रोल ओवर द बंगाल एंड बिगेन द कंपनीज पॉलिटिकल असेंडेंसी इन इंडिया. और इस तरीके से जब ये वाली बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल एंड द ब्रिटिशर्स और उनके फ्रेंच एलाइज जो है उनके दरमियान में, तो उसके बाद इन्होंने जो है अपने जो है वो कदम और मजबूत कर लिए, बंगाल पर कब्जा कर लिया और इस तरीके से इनकी जो है वो प्रॉपर जो है यहाँ पर आगाज हो गया एज अ पोलिटिकल इन्फ्लुएंसर और इस तरीके से इन्होंने पावर जो है वो हासिल की. सो regulating act of 1773 to regulate the company's growing power, the British Parliament passed the regulating act of 1773. This act established governance, oversight and appointed a governor general to supervise the company's territories in India. तो इस तरीके से मजीद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्होंने कहा कि आप अपनी जो पावर है उसको मजीद स्ट्रॉन्ग करें और इस तरीके से हम इसको जो है अब प्रॉपर लोकेट देखेंगे और दे यू नो दिस इज हाउ दे केम इनटू द पावर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने अब ये आपको एसएलओ जो है अब टोटल क्लियर हो चुका है कि किस तरीके से दे एंटर्ड द सब कॉन्टिनेंट एंड आफ्टर दैट हाउ दे गेन द पॉलिटिकल पावर. For practice, complete the skill sheet. That is 1.1. Investigate the reasons why British came to the India. You can scan the QR code and have access to this skill sheet.
Further, for your homework, you will complete question number 2, in which you will describe that how the East India Company gradually gained the political power in India. So you were going to discuss all the points in this question. Okay, my dear students, I hope now the SLO is totally clear to you कि किस तरीके से ये यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और किस तरीके से they gained the political power. I hope you have enjoyed the lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.